ईसोफेगस का कैंसर यानी खाने की नली का कैंसर, ये दुनिया में 6वें नंबर पर आता है। यानी कि आंतों का कैंसर, लिवर का कैंसर या अन्य जगह का कैंसर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है, यानी खाने की नली से संबंधित होता है, उसमें ये 6वें नंबर पर आता है। यानी कि आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा डैमेज करता होगा ऑर्गन्स को, या कितनी जल्दी तरीके से स्प्रेड होता होगा, यानी कि फैलता होगा। अगर बात करें इसके कारण क्या होते हैं, इसके रिपोर्ट्स क्या होती है, या इसकी जांचें क्या करा सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, या कितने तरह का होता है, ये क्यों होता है, सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लोकेंद्र DPH VHMS आप सभी के साथ में फिर से प्रस्तुत हूँ एक ऐसा टॉपिक लेकर जो आप सभी बहुत ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में परेशान हैं और टॉपिक के बारे में समझना चाहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आप सभी को समझ में आ सके खाने की नली के कारण सिम्टम्स क्या हैं। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको भी महसूस हो रहा है गले में कुछ अटका हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में आप सभी को क्या करना चाहिए, कैसे आप पहचानेंगे, या कैसे आप सभी इससे निजात पा सकेंगे, या कैसे आप सभी को आइडिया लगेगा कि ये वास्तव में खाने की नली का कैंसर है या फिर आपको कुछ और समस्या है। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, खाने की नली का कैंसर ज़्यादातर अपर पार्ट्स में होता है, ये दूसरे नंबर पर लोअर पार्ट्स में होता है। यानी कि अगर ये अपर पार्ट्स में होता है तो इसकी सेल्स जो डिवीजन्स होते हैं, म्यूटेशन होता है सेल्स के अंदर, वो अलग होता है। और अगर लोअर पार्ट्स में होता है तो वो सेल्स जो वहाँ की कोशिकाएँ हैं वो अलग होती हैं। अपर पार्ट्स में या मिडिल पार्ट्स में जो कैंसर होता है वो इस सिक्वोमस सेल के कारण होता है। वहाँ पर सिक्वोमस सेल्स जो होती है उनमें DNA म्यूटेशन वगैरह होता है, उसके कारण यहाँ पर एक ग्रोथ टाइप की बनने लगती है। ये कोशिकाएं अपने आकार को, अपनी मात्रा को बढ़ाने लगती हैं, जो आगे चल के एक ट्यूमर का फॉर्म ले लेती है। इसे हम कहते हैं स्क्वोमस सेल कार्सिनोमा। और अगर यही कैंसर ईसोफेगस के नीचे वाले पार्ट में होता है, यानी एंड ऑफ द ईसोफेगस, तो ये कॉलमनर सेल्स होती हैं, उसमें होता है, वहाँ पर भी म्यूटेशन होता है और सेल्स धीरे धीरे अपनी मात्रा को बढ़ाने लगती हैं और वो भी ट्यूमर का फॉर्म ले लेता है, यानी कि ट्यूमर जैसा वहाँ पर हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। अगर बात करें कि ये कैंसर के मुख्य कारण क्या होते हैं या इसके लक्षण क्या होते हैं, कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें कुछ कॉमन लक्षण होते हैं, जैसे गले में कुछ अटकना, यानी कि गले में कुछ फंसा हुआ लगना। ऐसे सिचुएशन में क्या वास्तव में गले का कैंसर हो सकता है या नहीं? देखिए, ये समस्या अगर आपको या किसी मरीज को या किसी ऐसी व्यक्ति को जिसको परेशानी हो रही है, वो समस्या अगर लंबे समय से है और उसने अगर कोई रिपोर्ट्स नहीं कराया है, तो उस व्यक्ति को मैं सलाह दूंगा कि एंडोस्कोपी रिपोर्ट्स एक बार ज़रूर कराएं। क्योंकि अगर ये समस्या लंबे समय से है, यानी कि गले में कुछ अटका हुआ फील होना, गले में कुछ अटकना, ये समस्या अगर आपको या किसी को भी लंबे समय से है और समस्या में बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो एक बार एंडोस्कोपी जरूर कराएं। इसके साथ में दूसरा लक्षण जो होता है, पेशेंट को खाना निगलते समय भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जैसे जैसे खाना नीचे जाता है और पेशेंट को दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो ट्यूमर बना है वो अंदर की तरफ आता जा रहा है, और जब आप खाना खाएंगे स्पेशली, तो वो ट्यूमर उससे टच होता हुआ, उस जो निवाला उससे टच होता हुआ जाएगा और वहाँ पर आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा, यानी दर्द स्टार्ट हो जाएगा। ये दूसरा लक्षण है मरीज का। तीसरा लक्षण है कि बहुत तेज़ी से वजन गिरते जाना, यानी कि कोई भी बीमारी नहीं है मरीज को, कोई भी समस्या नहीं है, बुखार, ट्यूबरकुलोसिस या अन्य कोई बीमारी नहीं है, लेकिन गले में ये समस्या उस मरीज को है और उस मरीज का वज़न नीचे जा रहा है, यानी कि गिरता जा रहा है, वज़न कम होता जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में उस पेशेंट को एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि वज़न गिर रहा है, दर्द हो रहा है, खाना निगलते समय दर्द हो रहा है, या गले में फंसा हुआ है ऐसा लग रहा है। तो ये 3 लक्षण ऐसे हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ये कैंसर की तरफ पेशेंट जा रहा है या फिर ऐसा हो सकता है। इसके अलावा खट्टी डकारें, बदहज़मी अचानक से बढ़ जाना, यानी कि कई ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको कब्ज रेगुलरली रहने लगते हैं, उनको खट्टी डकारें उनको आने लगती है, GERD जैसी समस्या उनको होने लगती है। ऐसी सिचुएशन में अगर ये समस्या बढ़ती जा रही है, कम होने की बजाय अगर बढ़ रही है, तो डॉक्टर से कंसल्ट एक बार ज़रूर कर लेना
चाहिए। ये 4 लक्षण हमने समझे हैं जो आप सभी को याद रखने हैं। ये महिलाओं की बजाय पुरुषों में ज़्यादा होता है। अब कारणों की बात करें तो यहाँ पर कुछ कॉमन रीजंस है, जैसे अल्कोहल लेना। अल्कोहल की वजह से ऐसी समस्या आ सकती है। टबैको च्युइंग करना, यानी कि तंबाकू जो हम खाते हैं उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है उसे हम निगलते जाते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। स्मोकिंग करना, स्मोकिंग की वजह से भी होता है। कई पेशेंट्स रिवर्स स्मोकिंग करते हैं, तरह तरह की स्मोकिंग करते हैं, उसके कारण भी हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादा स्पाइसी खाने की वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे रीजंस हैं जो पेशेंट्स को या डॉक्टर्स को या साइंटिस्ट को भी नहीं पता होता है कि वो किस कारण से हुआ है, किस रीजन से हुआ है, उसके अंदर जो म्यूटेशन हुआ है सेल्स के अंदर वो किस कारण से हुआ है। तो यहाँ पर हैबिट्स हमें देखनी होंगी। दूसरा, अगर किसी पेशेंट्स को ये कोई भी हैबिट्स नहीं है और उसको फिर भी ऐसा लग रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उस मरीज़ को डॉक्टर से ज़रूर मिल लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो पेशेंट उस तरफ जा रहा हो। तो ईसोफेगस का कैंसर यानी खाने की नली का कैंसर के लक्षण कारण हमने समझ लिए हैं। बचने की बात करें, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स हैं। सर्जरी भी है, रेडियोस्कोपी, कीमोथेरेपी, या फिर अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट पहुंच जाता है तो उसको काफ़ी सारी दवाइयां देने से भी पेशेंट को रिलीफ हो जाता है। ध्यान रहे, ऐसे सिम्टम्स अगर किसी मरीज को होते हैं तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, एक बार अपने चिकित्सक से ज़रूर सलाह लें और अन्य यूजुअली कोई भी दवाई का उपयोग न करें अगर ऐसी समस्या आपको है तो। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे हमारी आने वाली नई जानकारी, इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके, आप इसे समझ सकें, आप अपने दोस्तों परिवार का स्वस्थ स्वास्थ्य जो है सही से रख सकें, आप अपने दोस्तों परिवार के साथ में इस जानकारी को शेयर कर सकें। फिर मिलेंगे इस तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।